नमस्कार बच्चों, आज हम कविता चांदनी रात पढ़ेंगे। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये कविता खंड काव्य पंचवटी से लिया गया अंश है। भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास को निकले। उस समय लक्ष्मण भी अपने भाई पर अतिशय प्रेम होने के कारण उनके साथ जाते हैं तथा उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ वन को जाती हैं। वहाँ सघन वन के भीतर पंचवटी में पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया बनाकर वे रहने लगते हैं। एक रात श्री राम व सीता विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण बाहर कुटी का पहरा दे रहे थे। उस समय रात्रिकालीन दृश्य का मनोहारी वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। अब हम कविता पढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु का अर्थ है सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा और इसका पर्यायवाची हो जाएगा शशि और मयंक। स्वच्छ यानी निर्मल, अवनी यानी धरती और अवनी का पर्यायवाची भू भूमि। अंबर यानी आसमान और अंबर का पर्यायवाची आकाश और नभ हो जाएगा। कवि यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चंद्रमा की किरणें जल थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ दिख रहा है, यानी स्वच्छ चांदनी जो चंद्रमा का प्रकाश है वो धरती और आकाश में सर्वत्र फैला हुआ दिखाई दे रहा है। उसका प्रकाश इतना निर्मल है कि धरती भी उससे शोभायमान हो रही है और आसमान भी उससे शोभायमान हो रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी रोमांच, हरित तृण यानी हरी घास, तरु वृक्ष इसका पर्यायवाची पेड़, विटप मंद यानी धीरे और मंद का विलोम यहाँ पर तीव्र हो जाएगा। अर्थ देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी कवि कह रहे हैं कि पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। ठीक जिस तरह मनुष्य अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को हंसकर, नाचकर या गाकर प्रसन्न करता है, उसी तरह से प्रकृति भी अपनी प्रसन्नता को घास के छोटे छोटे तिनकों के द्वारा प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, और उसमें अपनी खुशी को प्रकट करते हुए वृक्ष जो हैं वो भी धीरे धीरे झूम रहे हैं, अपनी खुशी को वो झूम कर प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। यहाँ पर देखिए, निस्तब्ध यानी नीरव या शांत, निशा का पर्यायवाची हो जाएगा रात्रि या चांदनी। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में बिखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी स्वच्छ यानी अत्यंत निर्मल है और रात एकदम शांत है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई शोर, कोई कोलाहल नहीं है। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा अनुसार सब काम करने वाला, सुमंद यानी बहुत धीमी, और निरानंद यानी जिसमें आनंद ना हो। यहाँ इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है कि सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है, चारों ओर एक सुरभित सुगंध फैली हुई है। निरानंद है कौन दिशा ने, चारों दिशाओं में हर तरफ आनंद ही आनंद है, कोई ऐसी दिशा नहीं है जिसमें आनंद ना हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति यानी भाग्य, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप यानी गतिविधि।
बंद का विलोम हो जाएगा खुला। शांत, शांत में अ उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अशांत। तो अब अर्थ देखिए कि बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, यानी कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति की गतिविधि बंद नहीं है, रात्रि रूपी जो नटी है उसके सारे कार्यकलाप पहले जैसे ही चल रहे हैं, लेकिन पर एक कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। सब कुछ कार्य चल रहा है, पूरे गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन सब चुपचाप, कहीं किसी भी तरह का शोर नहीं है, चारों ओर शांति ही व्याप्त है। रात के समय में हमें शांति का आभास होता है, तो सारे कार्य जो है वो आराम से चल रहे हैं, कहीं किसी तरह की हड़बड़ी, शोर या कोलाहल नहीं है। प्रश्न यहाँ पर बनता है, नियति नटी के कार्य का ढंग कैसा है? तो पहला एकांत भाव, शांत और चुपचाप। दूसरा प्रश्न बनता है, किसके क्रियाकलाप जारी हैं? उत्तर है इसका, नियति नटी के कार्यकलाप जारी हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अर्थ देखेंगे इसका, है बिखेर देती वसुंधरा, बिखेर मतलब फैलाना, वसुंधरा यानी धरती, रवि बटोर लेता है, रवि इसका पर्यायवाची सूर्य, भास्कर, सवेरा यानी भोर, सुबह, और सुबह का विलोम हो जाएगा संध्या। अर्थ देखिए, इन पंक्तियों के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है, धरती पर जो ओस की बूंदें पड़ती हैं उन्हें मोती की संज्ञा दी है। रात के समय ओस की बूंदें दिखती हैं और जैसे ही सुबह होती है सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें वाष्प बनकर उड़ जाती हैं। दूसरे अर्थ में चांद तारों की तुलना मोतियों से की गई है। जब रात होती है और सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को बटोर ले जाता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। आगे देखिए, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विराम दायिनी यानी विश्राम देने वाली, संध्या यानी श्याम, शून्य श्याम तनु जिससे उसका, तनु यानी शरीर, श्याम यानी काला रंग। यहाँ पर तो सूर्य जो मोती के रूप में ओस या चांद तारे अपने साथ बटोर कर ले जाता है, उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। रात्रि और मध्य, दोपहर के मध्य के समय जो है ये प्रकृति का एक नया ही रूप दिखाई देता है। प्रश्न देखिए यहाँ बनता है, वसुंधरा क्या बिखेरती है? उत्तर है मोती। दूसरा प्रश्न, सुबह होने पर मोती को कौन बटोरता है? इसका उत्तर है रवि। तीसरा प्रश्न, संध्या का तन कैसा है? श्याम है, यानी काला है, शाम काली दिखती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह, पर्ण यानी पत्ते, कुटीर यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया, सम्मुख का अर्थ सामने, धीरवीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक निडर माना यानी व्यक्ति। कविता का अर्थ देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। यहाँ पर कवि पंचवटी स्थान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों से एक सुंदर झोपड़ी बनी है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, यानी उस झोपड़ी के सम्मुख, उस कुटिया के सम्मुख एक स्वच्छ शिला पर, पत्थर की एक साफ सुथरी शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। कौन है? एक निडर योद्धा है जो वहां पर बैठा हुआ है, जो उसकी सुरक्षा, उस कुटिया में रहने वाले की सुरक्षा कर रहा है। यहाँ पर देखिए, सम्मुख, सम्मुख व्यंजन संधि है, सम अधिक मुख, और स्वच्छ स्वर संधि है, सु अधिक अच। प्रश्न क्या बनता है? पंचवटी की छाया में क्या बनी है? तो इसका उत्तर होता है पर्ण कुटीर बनी है।
जाग रहा यह कौन धर्नुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। जाग, जाग का विलोम हो जाएगा सो। धर्नुर यानी तीरंदाज। भुवन संसार। भोगी भोग करने वाला और योगी योग करने वाला। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि इस समय ये रात्रि का समय है और इस समय में जबकि भुवन भर सोता है, यानी पूरा संसार है, सारा संसार सो रहा है, लेकिन कौन है ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर, कौन है ये ऐसा महान व्यक्ति जो कि इस रात में जाग रहा है। ये कामदेव की तरह सुंदर दिखने वाला यह वीर योद्धा कोई सन्यासी जैसा दिख रहा है। भोगी जो है यानी भोग करने वाला, जो जिसको रात्रि में आराम करना था वो आराम करना छोड़कर कैसा दिख रहा है, एक योगी की तरह दिख रहा है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कविता में चांदनी रात की प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। शांत रात का आनंद धरती, आसमान, पेड़ पौधे और चारों दिशाओं के साथ झूम रही पूरी प्रकृति उठा रही है। कवि बता रहे हैं कि हमें भी प्रकृति की तरह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद उठाना चाहिए है।